ये रानी की आखिरी रील थी इस भयानक इंसिडेंट से पहले की। ये रील ठीक उसी दिन अपलोड हुई थी जिस दिन एक पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ था। बिहार के बेगूसराय में रहने वाली रानी कुमारी। रानी एक विलेज से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहती थी और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, इनफैक्ट इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान ऐसा ही चाहता है। लेकिन रानी खुद नहीं जानती थी कि इस फेमस होने के चक्कर में वो कुछ ऐसा भयानक कर देगी जिस वजह से उसके साथ साथ उसके कुछ अपनों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी जब समस्तीपुर के नेहरन में रहने वाले महेश्वर एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। वहां पे वो एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की को देखते ही महेश्वर को उससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम था रानी और रानी बेगूसराय की रहने वाली थी। रानी और महेश्वर की इसके बाद बातें होनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में रानी भी महेश्वर को पसंद करना शुरू कर देती है, जिस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। थोड़ा टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में पड़ चुके थे। 2017 के शुरू में ही इन दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज को अपने इस अफेयर के बारे में बताया, जिसके बाद फैमिलीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया और दोनों की शादी करवाने का प्लान किया। 2017 में ही दोनों की शादी भी हो गई। शुरू में सब बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जो महेश्वर था उसने रानी को एक मोबाइल गिफ्ट किया। ये एक स्मार्टफोन था। इस समय इंस्टाग्राम पे रील्स का ट्रेंड शुरू हुआ था। रानी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की रील्स देखा करती थी और वो खुद को भी फैसिनेट करती थी कि वो भी उनकी तरह बनेगी, वो भी उनकी तरह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी और वो भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। इसी के चलते रानी ने भी ये स्मार्टफोन आते ही अपनी रील्स बनाना शुरू कर दी, जो कि मेजरली डांस की रील्स हुआ करती थी, एक्टिंग की रील्स हुआ करती थी और लिप सिंक्स की रील्स हुआ करती थी। कभी कभार रानी अपनी इन रील्स में अपने पति महेश्वर को भी ले लिया करती थी। शादी के लगभग 1 साल के बाद ही इनके घर पे एक बेटा जन्म लेता है। फैमिली बहुत ही खुश थी और ऐसा लग रहा था कि इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन शायद कुछ बहुत भयानक होने वाला था जिसका इनको आइडिया तक नहीं था। धीरे धीरे रानी रील्स की इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि उसने अपनी फैमिली पे ध्यान देना तक छोड़ दिया था। ना वो अपने पति पे ध्यान देती थी और ना ही वो अपने बच्चे पे ध्यान देती थी। इनफैक्ट अपने सास ससुर को तो वो पूछती तक नहीं थी। महेश्वर पहले समस्तीपुरा में ही मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन जब वो घर थक के वापस पहुंचता था तो वो मोस्टली यही देखता था कि रानी अपने फ़ोन पे ही बिजी रहती थी। इनफैक्ट अभी तक तो किसी को भी इस चीज़ से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, या फिर ये कहें कि दिक्कत तो थी, लेकिन अभी नई नई इनकी शादी हुई थी तो कोई भी रानी को टोक नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों में महेश्वर को कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। इनफैक्ट जब महेश्वर रानी का अकाउंट चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी रील्स जो थी वो उसके गांव में बहुत सारे लड़कों ने देखना शुरू कर दी थी और बहुत सारे लड़के इसकी इस रील पे उल्टे सीधे कमेंट्स भी किया करते थे। ये बात महेश्वर को पसंद नहीं थी। इनफैक्ट अगर गांव का कोई भी इंसान हो और उसकी पत्नी के बारे में कोई ऐसे कमेंट्स करे तो किसी भी इंसान को ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हर एक इंसान को फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से कंटेंट बना सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे का राज कुछ और भी था। इसी ड्यूरिंग जो रानी थी उसने गांव के ही कुछ लोगों से चैट करना शुरू कर दी थी, बातें करना शुरू कर दी थी इन्हीं मैसेजेस के थ्रू। और ये जिन लोगों से उसकी बातें होती थी वही लोग अक्सर रानी की वीडियोस पे कमेंट भी किया करते थे, जिस वजह से महेश्वर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। महेश्वर ने रानी को इसके बाद इस चीज़ के लिए रोकना और टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी के सर पे इन रील्स का भूत इतना ज़्यादा सवार था कि अब वो किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। उसने इन सारे कामों को कंटिन्यू ही रखा। रानी एक ही दिन में मल्टीपल रील्स अपलोड कर दिया करती थी और ये जो चीज़ थी ना ये महेश्वर की फैमिली पसंद करती थी और ना ही अब ये महेश्वर को अच्छा लग रहा था। इसी के चलते इन दोनों में काफ़ी बहस भी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो रानी थी वो बहुत बार अपने मायके तक चली जाती थी। थोड़े दिन वो वहीं पे रहती थी और वहाँ पे उसको पूरी तरह से फ्रीडम हुआ करती थी।
सो गाइज, इससे पहले हम इस इंसिडेंट में आगे बढ़े, मैं आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया लेके आया हूँ। ये रही मेरे पिछले कुछ दिनों की अर्निंग, और इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा प्रणव के सॉफ्टवेयर को। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो गाइज, अभी मेरे पास है प्रणव का सॉफ्टवेयर, जिसमें मुझे 7.59 का मल्टीप्लायर दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते मैं यहाँ पे 2400 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसे ऑटो कैश आउट 5.30 पे सेट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये प्लेन उड़ना शुरू करता है, थोड़ा और यस, यहाँ पे मैंने कैश आउट कर लिया। अब मेरे बैलेंस है 12,920 रुपीज़। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पे 8,000 के साथ इन्वेस्ट करने वाला हूँ और फिर से जो ऑटो कैश आउट रहेगा वो 4.90 लगा दिया है 5.21 मल्टीप्लायर के साथ। अब यहाँ पे प्लेन उड़ना शुरू करता है, थोड़ा और यस, और यहाँ पे मैं 39,200 रुपीज़ जीत गया। जैसा आप देख रहे हो, सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी एकदम 100% है। ये तो इंसेनली फास्ट एंड एक्यूरेट था, और सिर्फ 2 गेम्स में मैंने 2400 रुपीज़ को 44,120 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से मैं आपकी एक्साइटमेंट देख सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर को लेने की। तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, सीधा आपको बताऊंगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे जाओ, वहां पे आपको गेट हैकबोर्ड का एक बटन मिलेगा, उसको प्रेस करो। वहां पे जाके प्रणव को ग्रीट करो और ये सॉफ्टवेयर ले लो। प्रणव के इस टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही हजारों लकी लोग हैं, तो अभी के अभी जाओ, लिंक पे क्लिक करो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो और इस सॉफ्टवेयर को ले लो, ताकि आप बड़े पैसे कमा सको। लेकिन गाइज, मेरा इस सॉफ्टवेयर से प्रॉफिट हुआ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका भी इससे प्रॉफिट ही होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से लगाएं, अपने रिस्क पे लगाएं, क्योंकि जहां से पैसे आ सकते हैं वहां पैसे जा भी सकते हैं। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। शायद अभी तक ये मैटर अंडर कंट्रोल था। इन दोनों का एक बेटा भी था, इसी के चलते दोनों समहाउ अपने इस रिश्ते को बचा लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे महेश्वर को लग रहा था कि रानी उसके हाथों से निकलती जा रही है। रानी का एक दोस्त बनता है इंस्टाग्राम पे ही, जिसका नाम था मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद से रानी बहुत फ्रीक्वेंटली बातें किया करती थी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई थी कि जो महेश्वर रानी को अक्सर रोका करता था, टोका करता था इन चीज़ों के लिए, उसकी भी कोलकाता में नौकरी लग गई थी। असल में जो महेश्वर का भाई था रुदल, वो कोलकाता में ही नौकरी करता था, और उसी ने वहाँ पे महेश्वर को भी नौकरी दिला दी थी। वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी थी, और इसी के चलते महेश्वर भी कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब पीछे से रानी के हौसले खुल गए थे। उसको रोकने वाला कोई नहीं था, उसको टोकने वाला कोई नहीं था, और वो अपने सास ससुर की तो सुना ही नहीं करती थी। कभी भी अगर कोई झगड़ा होता, उसके सास ससुर अगर उसको टोकते, तो रानी सीधा अपने मायके चली जाया करती थी, जहाँ पे उसको इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम थी। बीच बीच में जब रानी वापस अपने ससुराल जाती थी, तो भी वो घंटों घंटों मोहम्मद सजाद से बातें करती रहती थी फोन पे। मोहम्मद सजाद ने धीरे धीरे वहीं रानी से मिलने आना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट रानी को शूट करने के लिए जो जो गैजेट्स चाहिए होते थे, सजाद वो उसको अरेंज करवा के देता था, चाहे वो एक कैमरा हो या फिर एक ट्राइपॉड। सज्जाद उसकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करता था, और उसके बदले में शायद सज्जाद को कुछ मिल भी रहा था। यही सब कुछ धीरे धीरे चलता जा रहा था। महेश्वर की फैमिली को ये आइडिया भी नहीं था कि जब रानी अपने मायके जाया करती थी, तो वहाँ पे जो ये सज्जाद था, ये ऑलमोस्ट उससे मिलने हर दूसरे दिन आया करता था। फैमिली को अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं था, और जब भी उनकी लड़ाई हुआ करती थी, अक्सर रानी अपने मायके ही चली जाती थी। खैर, 2017 में हुई शादी को बचाने के लिए महेश्वर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। वो हमेशा कन्विंस करता था रानी को किसी न किसी वे में, और उसको समझाने की ही कोशिश किया करता था, ताकि उनका रिश्ता बचा रहे। उनका जो 5 साल का बच्चा है, उसकी भी वो प्रॉपर वे में देखभाल कर सके। इसी के चलते महेश्वर ने 7 जनवरी को रानी को कॉल की और उससे बात करने की कोशिश की, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन रानी के दिमाग में शायद कुछ और ही था। रानी ने महेश्वर को कोलकाता से वापस बेगूसराय बुलाया, जहाँ पे वो अपने मायके में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। महेश्वर को लगा कि शायद रानी का मन बदल गया है, रानी सुधर गई है, और रानी उसके साथ वापस उसके घर जाना चाहती है, या फिर उसके साथ ही कोलकाता जाना चाहती है। महेश्वर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने भाई रुदल को बताया कि वो बेगूसराय जा रहा है रानी को साथ लेने, और ऑब्वियसली जब भाई का रिश्ता संभल रहा था, तो रुदल को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। रुदल ने भी उसको जाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद जो महेश्वर था वो सीधा बेगूसराय गया। लेकिन उसके बाद महेश्वर के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। जब रुदल को लगता है कि शायद महेश्वर अभी तक बेगूसराय पहुंच गया होगा, तो उसने उससे खैरियत पूछने के लिए, उससे पूछने के लिए कि क्या वो सही सलामत वहां पे पहुंचा और सब सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, यही पूछने के लिए रुदल ने महेश्वर को कॉल की। लेकिन दूसरी तरफ से जो महेश्वर का फ़ोन था, वो किसी और ही इंसान ने उठाया, और उसने तरह तरह के बहाने बना के ये फ़ोन तभी के तभी काट दिया। ये फ़ोन को काटने की इंटेंसिटी देख के, या फिर उस दूसरे इंसान की अजीबोगरीब बातें सुन के रुदल को कुछ डाउट हुआ। उसने फटाफट से अपने पिता को कॉल की, जो कि समस्तीपुर में रहते थे।
क्योंकि रुदल बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने पिता को बताया कि वो फटाफट से जाके बेगूसराय में देखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद महेश्वर के साथ कुछ गलत वहां पे हो रहा है। महेश्वर ने रुदल से एक बार भी बात नहीं की थी जब से वो कोलकाता से निकला था। जिसके बाद जो महेश्वर के पिता थे वो भाग के बेगूसराय पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेगूसराय पहुंचते हैं वो देखते हैं उनके बेटे की जान जा चुकी थी और उनके बेटे की जो लाश थी उसको 3 से 4 लोग मिलके हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे। शायद वो ज़बरदस्ती कुछ सबूत छुपाना चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि इससे पहले फैमिली को पता चले कि महेश्वर के साथ ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है, महेश्वर की बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए। लेकिन वैसे ही वहाँ पे महेश्वर के पिता पहुँचते हैं और पहुँचते ही देखते हैं कि महेश्वर की जान जा चुकी है और वो उसके बाद महेश्वर की लाश से किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते अनलेस वहाँ पे पुलिस इंक्वायरी हो जाए। असल में ये जो 3 से 4 लोग थे जो महेश्वर की लाश को वहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रानी जो उसकी वाइफ थी वो थी, रानी का जो लवर था मोहम्मद सजाद वो था, रानी की 2 बहनें रोजी और सुनीता, ये 4 लोग थे जो कि उस लाश को उठा के वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन शायद जो उनका प्लान था वो फेल हो चुका था क्योंकि वहाँ पे महेश्वर के पिता भी पहुँच गए थे। जिसके बाद उन्होंने वहाँ से पुलिस को कॉल की और पुलिस मौके पे ही रानी के घर पे पहुँचती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि महेश्वर की लाश पड़ी हुई थी। जब महेश्वर के पिता से पूछा जाता है तो वो सीधा बताते हैं कि उन्हें शक किसी और पे नहीं बल्कि रानी पे ही है। जिसके बाद पुलिस फटाफट से रानी को कस्टडी में लेती है। रानी पहले तो तरह तरह के बहाने बनाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है रानी के साथ तो रानी सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसने या फिर ये कहें कि उसके साथ मिलकर उसकी बहनों ने और उसके लवर ने महेश्वर के साथ किया था। असल में जब उन्होंने महेश्वर को वहां पे बुलाया था तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि महेश्वर इतना अर्ली रानी के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही महेश्वर रानी के घर पहुंचा तो उसने उसकी दोनों बहनों को देखा, जो कि नॉर्मल सी बात थी क्योंकि रानी के घर पे ही वो दोनों भी रहती थी। लेकिन इसके अलावा महेश्वर तब चौंक गया जब उसने वहां पे मोहम्मद सजाद को देखा। मोहम्मद सजाद वही था जिसके साथ रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और जिसके लिए बहुत बार उसको महेश्वर ने टोका भी था। ये देखते ही महेश्वर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रानी को डांटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने मोहम्मद सजाद से बहस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद सजाद और रानी को कोई सोल्यूशन नहीं मिला बल्कि उन्होंने रानी की दोनों बहनें रोजी और सुनीता के साथ मिलकर महेश्वर की जान ही ले ली थी। लेकिन इससे पहले वो महेश्वर की लाश को हॉस्पिटल पहुंचा सके, इस चीज से बच सके, महेश्वर के डैड वहां पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कल्प्रिट्स पकड़े गए। सोशल मीडिया जो कि इस जनरेशन का ऑलमोस्ट एक अहम पार्ट बन चुका है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से फेमस भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे भी कमा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब आनी शुरू होती है जब सोशल मीडिया आप पे इतना हावी हो जाए कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान देना छोड़ दें। आपको अपनी फैमिली से उतना प्यार ना रहे जितना आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हो जाए। एंड आई रियली होप ये पहला और आखिरी केस ही हो जिसमें सोशल मीडिया ने एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को बिल्कुल भी मत भूलना, वहां पे जाओ और प्रणव का ये रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में ग्रैब करो। सिर्फ कंडीशंस को फॉलो करो और पाओ 100% एक्यूरेट टूल जो कि बनाएगा आपका काम सुपर इजी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।